नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रीगाबालिन और मिथाइल कोबालामिन विद प्रीगाबालिन कैप्सूल्स के बारे में। हम जानेंगे कि इसका यूज कहां पर किया जाता है और ये दवा के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसे लेने का तरीका क्या है, कब स्टार्ट करते हैं, कब इसे बंद करना चाहिए और किस तरह से बंद करना चाहिए, किन लोगों को यह लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या-क्या सावधानियां बहुत जरूरी होती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रीगाबालिन का जो मोस्ट कॉमन जो डोज होता है वो करीब 75 mg के रूप में उपयोग किया जाता है और प्रीगाबालिन का मुख्य रूप से उपयोग न्यूरोपैथिक पेन की ट्रीट करने के लिए किया जाता है। न्यूरोपैथिक पेन यानी कि एक तरह से नर्व डैमेज होने की वजह से जो पेन होता है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। हम आगे वीडियो में जानेंगे कि ये न्यूरोपैथिक पेन किन किन कारणों से हो सकता है। इसके अलावा यह सीजर्स यानी कि एपिलेप्सी को ट्रीट करने और साथ में फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हम इसके डिटेल में जानते हैं इसके यूज के बारे में। तो प्रीगाबालिन का जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वो नर्व डैमेज होने की वजह से न्यूरोपैथिक पेन, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है और अनकंट्रोल डायबिटीज है लंबे समय तक, तो धीरे धीरे उनके हथेली में, तलवों में जलन और मांसपेशियों में दर्द और एक तरह से न्यूरोपैथिक पेन क्रिएट होने लगता है। इसी प्रकार से किसी को अगर डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि सियाटिका है या फिर स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी है, तो उस कंडीशन में भी नर्व डैमेज होने की वजह से ये पेन शुरू हो जाता है। कई बार कुछ बुजुर्गों में उम्र बढ़ने के साथ साथ भी उनके कुछ अंगों में संवेदनाएं कम हो जाती हैं या किसी प्रकार की अगर कोई किसी की सर्जरी हुई है जो कि न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड रही हो या फिर और कोई कारण हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, चोट लगी हो, स्पाइनल कार्ड इंजरी हो गई हो, तो उसकी वजह से कुछ संवेदनाएं यानी कि लॉस ऑफ सेंसेशन होने लगता है, संवेदनाएं कम हो जाती हैं जिसे हम नंबनेस कहते हैं। उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन जिसे हम हर्पीस कहते हैं, तो हर्पीस जूस्टर के इन्फेक्शन के कारण ब्लिस्टर डेवलप हो जाते हैं और कुछ समय बाद ये नर्व को डैमेज करता है, जिसके कारण इतना तेज दर्द होता है कि कई बार कॉमन जो पेन किलर मेडिसिन होती है वो भी काम नहीं कर पाती हैं। उस कंडीशन में भी इसको ट्रीट करने के लिए साथ में दिया जाता है। और फाइब्रोमाइल्जिया यानी कि ऐसे मरीज जिनको मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, थकान बहुत जल्दी लगती है, इसके अलावा उन्हें नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो जाता है, मूड स्विंग होता है, तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उसमें भी प्रीगाबालिन का उपयोग किया जाता है। कुछ लोगों में मिथाइल कोबालामिन की कमी होने की वजह से भी नर्व डैमेज हो सकती हैं और उनको न्यूरोपैथिक पेन शुरू हो सकता है। इस कारण से कई बार ये मिथाइल कोबालामिन के साथ में कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रीगाबालिन के डोसेस फॉर्म के बारे में कि कौन कौन से डोज में अवेलेबल होता है। तो यह कई तरह के फॉर्म में आता है। एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट की अगर बात करें तो ये 82.5 mg, 165 mg, 330 mg एक्सटेंडेड रिलीज के ओरल टेबलेट में आता है। वहीं पर 25 mg, 50, 75, 100, 150, 200, 225 और 300 mg ओरल कैप्सूल के फॉर्म में आता है और 20 mg ईच ml के हिसाब से ये ओरल सॉल्यूशन में भी अवेलेबल होता है। अब इसके डोज की अगर बात करें कि कौन सा डोज कब देना चाहिए, तो ये डॉक्टर और पेशेंट की कंडीशन देखकर ही डिसाइड करते हैं और उसी के हिसाब से वो डोज डिसाइड करते हैं कि कौन सा डोज इनिशियली देना चाहिए उनको। और लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इसका जो प्रीगाबालिन का जो डोज स्टार्ट किया जाता है वो इनिशियली लो डोज से स्टार्ट होता है और प्रेफर किया जाता है कि इसे इवनिंग टाइम में स्टार्ट किया जाए, जो कि ज्यादातर डॉक्टर 6 to 8 PM का टाइम देते हैं। यानी कि इवनिंग टाइम में अगर आप इस कैप्सूल्स को लेते हैं तो ये, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा इसका सिडेशन होता है, तो सिडेशन बहुत ज्यादा ना हो उसकी वजह से आप इसे अगर शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच लेते हैं तो रात में आपको प्रॉपर नींद आएगी और आप सुबह भी उठकर फ्रेश फील करेंगे। क्योंकि अगर आप इसे रात में जितना लेट लेंगे उतना ही देर तक आप सुबह सोएंगे और हो सकता है अगर आप जल्दी उठ भी जाएं तो हो सकता है पूरा दिन आप भारी भारी सा महसूस करें। इस प्रकार से ये सिडेशन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसमें बहुत ज्यादा सिडेशन होता है और इसके अलावा भी इसके इसी कारण से बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिजीनेस है, स्लीपीनेस है, बहुत ज्यादा नींद आना, हेडेक होना, टायर्डनेस, फ्लूइड रिटेंशन, कई बार स्वेलिंग आ जाती है, नोजिया होती है, ब्लड विजन यानी कि आपको धुंधला दिख सकता है। इसके अलावा वेट गेन, ड्राई माउथ, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, आप कुछ सोचने समझने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। इंक्रीज एपेटाइट यानी कि आपको बेवजह भूख भी लग सकती है
और एक रेयर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है जिसे हम एंजियोडेमा कहते हैं। एंजियोडेमा जिसमें कि लिप्स, फेस, टंग और थ्रोट में स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन अगर ये साइड इफेक्ट्स अगर आपको होता है तो ऐसी कंडीशन में इमीडिएटली आपको ये प्रीगाबालिन स्टॉप कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट्स है जो कि बहुत कम लोगों में देखा जाता है कि प्रीगाबालिन कॉजेज सुसाइडल थॉट्स। ये भी एक प्रकार का एक साइड इफेक्ट होता है जिसके पीछे के कई कारण होते हैं कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा लेना चाहिए, यानी कि जब कब शुरू करना है और कब बंद करना है ये अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रीगाबालिन मेडिसिन को अगर आप तुरंत बंद कर देते हैं तो इसके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एंजाइटी यानी कि घबराहट बनी रहना, डिप्रेशन होना, इसके अलावा नींद में कमी आना। कई बार आप रात भर जागते रह सकते हैं क्योंकि प्रीगाबालिन जब तक आप ले रहे थे तो अच्छी नींद आ रही थी, उसके बाद सडनली आपको हो सकता है नींद ना आने की समस्या स्टार्ट हो जाए और सडनली बंद कर देने से कई बार दर्द भी वापस शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ ही इस दवा को शुरू करें और डॉक्टर की सलाह से ही बंद करें, क्योंकि इसे बंद करने के टाइम पर डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे जिसको बंद करने के तरीके में अगर देखा जाए तो वो उसे डोज को एडजस्ट करके रिड्यूस करके आपकी सीवियरिटी को देखते हुए ही उसको करेंगे। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि जो प्रीगाबालिन होता है ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसका असर थोड़ा सा स्लो होता है, धीरे होता है, इसलिए इसमें पेशेंट को बहुत ही पेशेंस रखना चाहिए और डॉक्टर के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन करते हुए इस दवा को लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि उनको इनिशियली उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, इस वजह से वो बंद कर देते हैं और काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रीगाबालिन का असर बहुत धीरे होता है और ये लंबे समय तक चलने वाली दवा है, यानी कि हो सकता है किसी पेशेंट को 1 महीने कंटिन्यूअसली चलाएं और कभी-कभी ये 2 से 3 महीने तक भी इसको चलाना पड़ सकता है। सबसे खास बात ये इस पार्ट में यही थी कि इसे बंद तुरंत अपने मन से ना करें, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर ही उनके अनुसार ही इसे डोज को कम करते हुए बंद करें। तो ये प्रीगाबालिन का जो डोज की अगर हमने देखा बात की कि इसको इनिशियली इवनिंग टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए और कई बार पेशेंट की सीवियरिटी को देखते हुए, पेन की सीवियरिटी को देखते हुए डॉक्टर इसे बीआईडी यानी कि दिन में 2 बार या 3 बार भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में अगर कुछ वीक्स तक आप इसके हैबिचुअल हो गए हैं, यानी कि बॉडी में ये सूट करने लग गई है, उसके बाद आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, तब आप इसको बीआईडी या कई बार दिन में 3 बार भी इसको लेने की सलाह देते हैं। तो हमने देखा कि प्रीगाबालिन में काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसे बड़ी सावधानी से उपयोग करना चाहिए। और जो लोग इस दवा को ले रहे हैं इनिशियली, उनको अगर वो किसी भी तरह से ऐसे काम करते हैं जैसे कि ड्राइव कर रहे हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो मशीनरी से रिलेटेड है, जैसे कि कई इंजीनियर्स होते हैं और जहां पर काफी कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, तो ऐसे लोग बिल्कुल भी ना तो ड्राइव करें ना इस प्रकार का कोई वर्क करें, स्पेशली जो लोग इनिशियली डोज स्टार्ट किए हुए हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा सिडेशन और लॉस ऑफ कंसंट्रेशन करती है कि आपको किसी भी तरह के खतरे से होने की शंका रहती है। तो इसे बिल्कुल भी ड्राइव करते समय बिल्कुल ना चलें, खास करके वो लोग जो ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, वो लोग तो बिल्कुल भी इसका उपयोग ना करें जब इनिशियली प्रीगाबालिन स्टार्ट हो। इसके अलावा कुछ और सावधानियां रखने लायक हैं। कुछ लोग अल्कोहल यानी कि ड्रिंक करते हैं, शराब पीते समय अगर आप इस दवा को लेंगे तो इसके भी काफी सीरियस साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि शराब ऑलरेडी एक सिडेशन करती है, क्योंकि अल्कोहल बहुत ज्यादा नींद लाती है वैसे भी, और जो प्रीगाबालिन होती है वो उसका खुद का अपना सिडेटिव इफेक्ट होता है, और ये दोनों साथ मिलने से इसका एडिटिव इफेक्ट आएगा जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी, यहाँ तक कि आपको बेहोशी या चक्कर आ सकता है। तो ऐसे खतरों से बचने के लिए कभी भी शराब का सेवन ना करें जब ये दवा ले रहे हों। प्रीगाबालिन कुछ दवा के साथ ड्रग इंटरेक्शन भी करती है, तो अगर ये दवाइयां चल रही हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। तो कुछ मेडिसिन है जिनके साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, जैसे कि एल्प्राजोलम, क्लोरडिजोपॉक्साइड है, फिर क्लोबाजेम है और क्लोनाजीपाम है। ऐसी जो एंटी डिप्रेसेंट या जो सिडेशन करती हैं ऑलरेडी वो दवाइयां चल रही हैं, तो ये इनके एक्शन को अल्टर कर सकती हैं जिसकी वजह से आपको काफी नुकसान हो सकते हैं। तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं ताकि वो आपको डोज एडजस्ट करके प्रिस्क्राइब कर सकें। तो प्रीगाबालिन दवा का जेनेरिक नेम है और इसे आप कई ब्रांड नेम से खरीद सकते हैं, जैसे कि लैरिका जो इसका रिसर्च ब्रांड है, पहला जो ब्रांड है इस मार्केट में आया वो लैरिका है। इसके बाद काफी दूसरे ब्रांड आए हैं। लैरिका के बाद न्यू गाबा है 75, प्रीगेप 75, नोवा 75, जीलिन 75 और न्यूरोकेम 75, ये ब्रांड हैं लेरिका के अलावा। और ये जो लेरिका ब्रांड है ये काफी कॉस्टली है, यानी कि 60 रुपीज पर कैप्सूल पड़ता है, जबकि जो बाकी ब्रांड हैं वो काफी सस्ते हैं, यानी कि 20 टू 40 रुपीज की रेंज में आ सकते हैं। इसी प्रकार से मिथाइल कोबालामिन के साथ में कॉम्बिनेशन में जो ब्रांड आते हैं उनमें है प्रीगेब M75 है, न्यू गाबा M75 है, महागाबा M75, फिर है मेगामेट 75, फिर है गावा मैक्स 75। तो ये जो ब्रांड हैं ये हैं मिथाइल कोबालामिन विद प्रीगाबालिन कॉम्बिनेशन में।
अब इनकी प्राइस की अगर बात की जाए तो ये मिथाइल कोबालामिन और प्रीगाबालिन कॉम्बिनेशन जो ब्रांड हमने डिस्कस किए, इनकी एवरेज प्राइस अगर देखी जाए तो लगभग 22 रुपए से लेकर 25 रुपए के बीच में पर कैप्सूल के हिसाब से रहता है। तो हमने जाना प्रीगाबालिन के बारे में डिटेल में कि कहां पर इसको उपयोग करते हैं, कैसे यूज करते हैं और कब इसे बंद करना चाहिए। ये सारी जानकारी हमने डिस्कस की। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।